गांव के किनारे पर एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे लोग भूतिया कहते थे। उस हवेली के बारे में कई कहानियां थीं, लेकिन सबसे डरावनी थी वो घटना जो रामू के साथ घटी। रामू गांव का सबसे निडर लड़का था। वह हमेशा कहता था, भूत वूत कुछ नहीं होते, सब मन का भ्रम है। एक दिन उसने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह उस हवेली में रात बिताएगा। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन रामू अपनी बात पर अड़ा रहा। रात के समय रामू अपने हाथ में लालटेन लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे हवा अचानक थम गई हो। दरवाजे पर जंग लगे हुए ताले को तोड़ते ही एक अजीब सी चीख सुनाई दी, लेकिन रामू ने इसे हवा का शोर समझा और अंदर चला गया। अंदर घुसते ही चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाल दिखाई दिए। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जिनमें आंखों की जगह काले गड्ढे थे। रामू ने खुद को मजबूत किया और एक कमरे में जाकर बैठ गया। जैसे ही उसने लालटेन बुझाई, हवेली के अंदर अजीब सी खुसुर-पुसुर की आवाजें आने लगी। पहले तो रामू ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसे लगा जैसे कोई उसके पास चलकर आ रहा हो। अचानक एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी में लिपटी छाया उसके सामने खड़ी थी। छाया के चेहरे पर गहरा अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थी। रामू के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह छाया धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। क्यों आए हो यहाँ? एक कर्कश आवाज ने पूरे कमरे को कंपा दिया। रामू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा कि वह मर जाएगा। तभी उसके दोस्तों ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। रामू बेहोश पड़ा था, लेकिन उस कमरे में कोई नहीं था। जब रामू को होश आया तो उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसने उस छाया को देखा था। गांव में फिर से ये किस्सा फैल गया कि हवेली सचमुच भूतिया है। रामू कभी दोबारा उस हवेली के पास नहीं गया और गांव के लोग हमेशा उस जगह से दूर ही रहते हैं। अंत में कोई भी नहीं जान पाया कि वह छाया कौन थी, लेकिन आज भी उस हवेली से रात के समय अजीब आवाजें आती हैं।